Integrate it. Add wins to your career. वेलकम टू आवर चैनल इंटीग्रेटेड में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आप पढ़ने वाले हो तपोभूमि वाले जेडी सर से। और आप लोगों के सामने जेडी सर क्या लेके आए हैं, आप लोगों को सभी को पता है, प्रैक्टिस सेट नंबर 3 जो कि बहुत मजा आने वाला है। मतलब ये अंतिम प्रैक्टिस सेट लेके आए हूं तुम्हारे सामने। ये एयरपोर्ट्स का जो प्रैक्टिस सेट है ये 25 मार्क का रहेगा, है ना। ये मैथ का पोर्शन रहेगा 25 का, ऐसे भी फिजिक्स का 25 और इंग्लिश का कितना है, फिजिक्स का भी 25, इंग्लिश का 20, टोटल 70 क्वेश्चन रहेंगे। समझ पा रहे हो ना। और 70 मार्क्स, है ना। कुछ ऐसा खेल मैं पहले ही बता चुका हूँ, क्या क्या रहेगा, क्या करना है वो पहले लेक्चर में अपन बता चुके हैं। तो मैं बिना कोई समय को खराब किए तुम्हारे सामने लेके आ गया हूँ क्वेश्चन नंबर 1। तो आप लोग देख पा रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर, देखो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, लैंग्वेज पढ़ पा रहे होंगे। तो यहां पर क्या बोला, एक कॉइन टॉस किया। इस क्वेश्चन को देखकर मुझे मेरे बचपन के दिन याद आ रहे हैं। तो बचपन में आप लोगों ने टॉस किया होगा, कभी क्रिकेट खेला होगा तो टॉस किया होगा। तो टॉस किया था आप लोगों ने तो क्या आया था, या हेड आया था या फिर टेल आया था, कुछ ऐसा ही आया होगा। ऐसा तो नहीं आया कि वो सिक्का उछला और गायब हो गया या फिर कुछ अलग ही आ गया। नहीं, हेड या टेल दो ही केस हो सकते हैं। तो ये कॉइन है, उसके केस कितने हो सकते हैं सर जी, या तो हेड होगा या फिर क्या होगा, टेल होगा। समझ पा रहे हो नहीं पा रहे हो। चलो, तो इसके कितने केस हो जाएंगे सर जी, इसके 1/2 केस आ जाएंगे। कितना आ जाएगा, मतलब टेल आने की, स्थित आने की प्रायिकता या हेड आने की प्रायिकता क्या होगी, 1/2। तो मैंने बोल दिया इसके लिए PA आ गया, कितना आ गया, 1/2। किसी के आने की प्रोबेबिलिटी, या हेड या टेल। यहाँ चित्त के बारे में बात की, मतलब चित्त मतलब क्या होता है, टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/2। ठीक है। अब क्या किया, लूडो खेल लिया। लूडो खेले हो कभी जिंदगी में, लूडो खेले हो। दूसरा इसी के अंदर केस दे रखा था, वैसे लिखे 1 2 3 4 5 लूडो खेले होगे। बिल्कुल सर जी, लॉकडाउन में खूब लूडो खेले, है ना, जिंदगी बर्बाद कर दी लूडो में। तो हमने क्या बोल रहा था, यहाँ पर बोल रहा है क्वेश्चन की लैंग्वेज आप देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन के ऊपर मतलब डाइस थ्रो कर रहा हूँ, 6 आने की प्रोबेबिलिटी। तो 6 आने की प्रोबेबिलिटी कौन सा, 6 खुद आया, मतलब कितने केस, 1 केस है। और टोटल की इवेंट कितने हैं, 6 है सर जी। अब क्या बोल रहा है, ये एक दूसरे के ऊपर क्या डिपेंड कर रहे हैं भाई, ये आए तो ये आए, ऐसा कोई जरूरी थोड़ी है ना, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहे हैं। तो इस केस का जो आंसर रहेगा PA इंटरसेक्शन B क्या रहेगा सर जी, PA इंटू PB। ये एक स्वतंत्र घटना है। कौन सी घटना है भाई, ये स्वतंत्र घटना है। फ्रीडम वाला केस है भाई, फ्रीडम वाला केस है, फ्रीडम वाला केस है। मतलब सर आज़ादी वाला दिन याद आ गया हमें, तो बिल्कुल कुछ ऐसा ही केस है। PA इंटरसेक्शन B कितना आ जाएगा, 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/6। मतलब सर जी तो 1/12 आ गया। यही आंसर है क्या, बिल्कुल यही आंसर है। बिल्कुल बहुत डिटेल में बताया है मैंने तुम लोगों को। तो पहला क्वेश्चन का खेल हो गया खत्म। मतलब तुम्हारे सामने लेके आऊँगा अब दूसरा क्वेश्चन, बहुत प्यारा, जो तुम्हारी स्क्रीन के सामने देख पा रहे होंगे तुम लोग। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़ो, क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ो। बहुत सिंपल सा था, दे रखा था cos 55 डिग्री प्लस, और दे रखा था cos 65 प्लस cos दे रखा 175। कुछ इसी प्रकार की घटनाएं तुम लोग देख पा रहे होंगे। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। अब आप लोग देख पा रहे होंगे सर जी ऐसा क्या खेल खेले जिससे हमारी ज़िंदगी रातों रात क्या हो जाए, रंगीन हो जाए। कुछ ऐसा खेलेंगे। देखो यहाँ पर क्या लगा सकते हो, cos C प्लस cos D का फॉर्मूला, इसके बारे में पता है, बहुत बड़ा नंबर है, इसी के बारे में खेलते हैं। तो मैंने क्या किया, cos C प्लस cos D का फॉर्मूला सभी को भली भांति पता है। क्या होगा सर जी, इन दोनों को ऐड कर दो, और क्या कर दो, हाफ कर दो, है ना। और cos में और क्या करोगे सर जी, इन दोनों को एक बार माइनस कर दो और उसका भी क्या कर दो, हाफ कर दो। और यहाँ पर cos 175 पड़ा रहेगा। कोई दिक्कत है किसी को, कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो चलाते रहो। यहाँ पर कितना हो गया 65, ये 120 का हाफ कितना हो गया सर जी, 60 हो गया। यहाँ पर कितना हो गया, ये माइनस का 10 डिवाइड बाय माइनस का क्या आ जाएगा, 5 डिग्री आ गया। कॉस के अंदर माइनस क्या होता है, बाहर फेंक लेता है। नहीं, बाहर नहीं फेंकता है भाई, बाहर नहीं फेंकता है। तो क्या करता है सर जी, क्या करता है, इसको ऐसा लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं।
तो ये माइनस क्या हो जाता है, हजम कर जाएगा। और यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी होती है सर जी 1/2, और यहाँ पर कितना हो गया cos 5 डिग्री, और cos 180 माइनस थीटा सर जी माइनस cos थीटा होगा माइनस cos 5 डिग्री। तो ये माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट गया। अरे क्या आ गया सर जी, यहाँ पर तो आंसर मिलना चाहिए 1, जो कि आंसर क्या है, सॉरी 1 क्या, ये मल्टीपल में ना, सॉरी ये 1 कहाँ है, ठीक है, ये इससे कट गया, तो ये प्लस का ये माइनस का कट गया, आंसर क्या मिल रहा है 0। क्या मिल रहा है 0, बहुत सिंपल सा था। तो आप लोग देख रहे होंगे, इसका कभी हो गया खत्म खेल, ठीक है। अब क्वेश्चन तुम्हारे सामने लेके आ रहा हूं तीसरा, दन दन्नाता हुआ तीसरा क्वेश्चन तुम्हारी स्क्रीन के सामने तुम देख पा रहे होंगे, बहुत सिंपल सा है, देख पा रहे होंगे। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, z इजिकल टू दे रखा है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन है, z इजिकल टू दे रखा है 2 + 3 आयोटा, डिवाइड बाय क्या दे रखा है, डिवाइड बाय दे रखा है 3 + 2 आयोटा, कुछ ऐसा ही है। अब क्या करोगे, ऐसा क्वेश्चन है, अब a + b का आयोटा कंपेयर करोगे तो कुछ ऐसा ही है, तो क्या करोगे सर जी माइनस से मल्टीप्लाई कर लो। मैं बोल रहा हूँ डिवाइड में मुझे कभी आयोटा नहीं चाहिए, तो मैं ऐसा कर सकता हूँ, कोई दिक्कत किसी को, रेशनलाइज प्रमेयकरण कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। इसका संयोग भी निकालना, मतलब इसका अभी निकालते हैं संयोग में, z बाहर निकालना, क्या निकालना है, z बाहर क्या होगा, पहले z तो निकाल लें, है ना। इसका इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया सर जी 6 हो गया, इसका इसके साथ कितना हो गया 9 आयोटा हो गया, इसका इसके साथ माइनस का 6 आयोटा हो गया, इसका इसके साथ क्या हो जाएगा 6 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। समझ पा रहे हो ना, क्लियर है, बहुत सिंपल सा था। और यहाँ पर देखो a² - b² है ना, 3 का स्क्वायर माइनस 2 आयोटा का स्क्वायर, समझ पा रहे होंगे। तो यहाँ पर क्या हो गया z इजिकल टू ये कितना हो गया भाई, माइनस प्लस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 12, है ना, और यहाँ पर कितना आ जाएगा सर जी 3 आयोटा। समझ पा रहे होंगे, बिल्कुल समझ पा रहे हो। ये कितना हो गया 9 प्लस ये कितना हो गया 4, क्यों आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1, और माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर तुम्हारे पास जो मिला है, ठीक है, ये मिला है, समझ पा रहे हो। ये तो क्या मिला z, और मुझे क्या चाहिए संयुग्म में, मतलब z बार चाहिए, तो आंसर क्या आ जाएगा सर जी, कुछ इस प्रकार का आंसर रहेगा, जो कि आप सभी जानते हो भली भांति। भाई संयुग्मी का मतलब क्या होता है, जो प्लस होता है आयोटा का के उसको माइनस कर दो। तुम बोले सर शुरू से भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं, आंसर भी आ जाता है, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन कुछ गलतियां नहीं हो इसलिए ऐसे करेंगे। जब परिमेयकरण वाला मामला होगा तो ऐसे ही करेंगे अपन। तीसरा क्वेश्चन का भी खेल हो गया खत्म, मतलब सर जी चौथा क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ हमारे सामने, फोर्थ क्वेश्चन तुम्हारी स्क्रीन के सामने तुम लोग देख पा रहे होंगे। पढ़ो स्क्रीन, क्वेश्चन को पढ़ो, तब तक अपन शुरुआत कर लेते हैं क्वेश्चन की। तो तुम्हारे सामने फोर्थ क्वेश्चन लेके आया हूँ, देखो क्वेश्चन स्क्रीन पे पढ़ो क्या बोल रहा है, क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़ो, है ना। चलो यहाँ पर कुछ नहीं था, बहुत सिंपल सा था। इसमें क्या करना था, स्क्रीन पे ऊपर देख पा रहे होंगे, इंटीग्रेशन करना था, इसका इंटीग्रेशन करना था। तो तुम बोलो सर जी यहाँ पर तो कुछ मत करो आप, सिंपल सा है, इसको क्या लिख दो 8 की पावर क्या लिख दो 2, 8 की पावर क्या लिख दो 2, है ना। मतलब x की पावर 8 को क्या ले लो t ले लो, है ना। तो क्या आ जाएगा 8x की पावर 7 dx इजिकल टू क्या आ गया dt। समझ पा रहे हो, x 7 dx इजिकल टू dt डिवाइड बाय 8, समझ पा रहे हो। तो यहाँ पर क्या आ गया 1 प्लस क्या आ गया t², और 1/8 ये किसका हो गया सर जी tan इनवर्स t का, है ना, क्लियर है। और प्लस क्या आ जाएगा c आ जाएगा सर जी। तो इसका फाइनल जो आंसर क्या आएगा 1/8 tan इनवर्स x की पावर 8 प्लस c, ये तुम्हारा क्या आ जाएगा फाइनल आंसर आ जाएगा। बहुत सिंपल सा था, इस क्वेश्चन को तुम लोग ख़त्म किया है। अभी तुम्हारे सामने लेके आ रहा हूँ फिफ्थ क्वेश्चन तुम्हारी स्क्रीन के सामने। बहुत अच्छा लग रहा होगा तुम लोगों को, समय की कमी को देखते थोड़ा सा जल्दबाजी में क्वेश्चन कर रहे हैं, तो बिल्कुल समझ में नहीं आए तो आराम से वीडियो को धीरे धीरे रोक के कर सकते हो। और ऐसे क्वेश्चन भी इतना टफ नहीं आते एयरपोर्ट्स में, जो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ करना पड़ेगा तुम लोगों को। अब एक लाइन दे रखी है, इक्वेशन दे रखी है, वो बोल रहा y = mx की लाइन कुछ ऐसी होगी। ये लाइन की इक्वेशन है भाई, जो y = mx + c होती तो कहीं इधर से कहीं से y = mx जो कहाँ से पास होगी, ओरिजिन से पास होगी हमेशा, ठीक है।
और क्या बोला है x इक्वल टू 2, इन दोनों के बीच में जो एरिया है ना वो निकालना है। तो x इक्वल टू 2 का कहीं यहाँ कहीं एरिया होगा, तो ये लाइन और इसके कॉमन एरिया, तो कॉमन एरिया कौन सा रहेगा सर जी, यही रहेगा। तो इसका एरिया कैसे निकालोगे सर जी, यहाँ पर एक पतला सा टुकड़ा ले लो, जिसको क्या ले लो, इस टुकड़े को dx ले लो, इसकी हाइट क्या ले लो, y ले लो, तो क्या आ जाएगा इसका एरिया y dx, क्या आ जाएगा y dx। और लिमिट क्या होगी सर जी, 0 से क्या ले लो 2 तक, 0 से 2 तक लिमिट आ गई और y इंटू डी एक्स करोगे तो ये पूरा एरिया कवर कर जाएंगे। तो y की वैल्यू क्या है सर जी, यहाँ पर mx, ठीक है, dx इज इक्वल टू लिमिट क्या आ गई 0 से 2, है ना। तो m तो कांस्टेंट है बाहर, x²/2, अब क्या करोगे, रख दो 2 और 0, तो मैंने क्या रखा 2 रखा, पहले क्या रखा m तो पड़ा है, तो यहाँ पर क्या रखा 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4, और डिवाइड में क्या है 2, -0 रखा, 0 का 0 ही है, ठीक है। इससे ये कट गया, क्या आ गया सर जी 2m आ जाएगा इसका आंसर, बिल्कुल 2m आ रहा होगा। तो आप लोग भली बातें समझ पा रहे होंगे, बहुत सिंपल सा था, इसका एरिया क्या आ गया 2m आ गया है, इतने सा पोर्शन का समझ पा रहे होंगे, बहुत सिंपल सा था, कुछ था ही नहीं, है ना। ऐसी वैरायटी पूछी जाती है यार, बच्चे फिर बोलते हैं कि सर जी हम तो ऐसे गलती से छोड़ के आ गए, इतना रद्दी क्वेश्चन था उस टाइम। तो क्या होता है, एग्जाम का प्रेशर रहता है ना, तो उस वजह से थोड़े बच्चे क्या है कि पगला जाते हैं। तो आप लोगों को पगलाना नहीं है, मतलब क्या करना है, समझना है, वेट करना है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो, क्या बोल क्या रहा है उसकी लैंग्वेज को समझो। अब एक अगला क्वेश्चन तुम्हारी स्क्रीन पे सामने आ रहा है, ए डॉट इसका क्या बोल रहा है होल स्क्वायर एंड इक्वल्स टू क्या बोल रहा है ए बी। तो पूछा है एंगल कितना बनेगा, वो पूछा है ए डॉट बी। तो आप लोग वेक्टर ले सकते हो, बिल्कुल ये वेक्टर ले सकते हो। तो इसका क्या हो जाएगा ए बी कॉस थीटा, और इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, सॉरी यहाँ पर स्क्वायर है, तो यहाँ पर भी तुम लोग देख पा रहे होंगे, स्क्वायर कर लूँ इसको, दोनों को स्क्वायर, और ये भी क्या हो जाएगा स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। इससे ये कट गया तो 1 आ गया, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया 1। तो कॉस में 1 वैल्यू किसकी होती है, कॉस में कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया भाई 1 आया, प्लस माइनस क्या आया कॉस, एक बार प्लस का ले ले एक बार माइनस का ले ले। जब कॉस में तूने 1 लिया प्लस का, तो कॉस 1 किसका होता है सर जी, कॉस तो ये 1 0 डिग्री होता है, तो यहाँ से थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया 0 डिग्री। और तुम लोगों ने बोला सर जी ये माइनस लेके भी देख लो, जिससे हमारी ज़िंदगी भी रंगीन हो जाए। तो माइनस लिया तो मुझे याद आया वो दिन, ये तो सर जी पाई की वैल्यू होती है, पाई मतलब 180 की वैल्यू होती है ना। तो इससे ये कैंसिल आउट हो गया, थीटा की वैल्यू पाई या फिर 180, जो भी उचित लगे तुम लोग देखो। तो इसके ऑप्शन 0 और 180 दिख रहे होंगे, 0 और 180 दिख रहे हैं, वो ऑप्शन क्या कर दो, क्लिक कर दो, तो वही तुम्हारा क्या रहेगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 का भी है हुआ खेल खत्म। मतलब तुम्हारे सामने कौन सा लेके आने वाला हूँ, 7 क्वेश्चन तुम्हारी स्क्रीन के सामने आने वाला है। तो आप लोग देख पा रहे होंगे, समझ रहे होंगे, बिल्कुल सिंपल सा था। 7 क्वेश्चन तुम्हारी स्क्रीन के सामने, देखो 7 क्वेश्चन तुम्हारी स्क्रीन के सामने क्या दे रखा है, cos y dy, क्या दे रखा है cos y dy प्लस sin x प्लस cos x sin y और dx इज इक्वल टू क्या है 0, कुछ ऐसा ही दे रखा है। अब क्या करो कि पहले तो एक काम करो, y को अलग रखो और dy को अलग रखो और dx को अलग रखो। ये पूरा पोर्शन उधर से चला गया, किसका हो गया सर जी, ये तो माइनस का हो गया, है ना। और ये किसका रहेगा साइन वाई मल्टीप्लाई में, जो कि कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा डिवाइड। मैंने क्या किया, इसका डिवाइड कर दिया, कोई दिक्कत भाई, मैं इसको पूरे को ले गया, फिर साइन वाई वाई को अलग कर लिया, तो साइन वाई डिवाइड बाई क्या हो गया कॉस वाई, क्या हो गया सर जी, ये तो कॉट वाई आ गया, क्या आ गया कॉट वाई डी वाई, और यहाँ पर क्या हो गया माइनस का कॉस एक्स डी एक्स। अब बोथ साइड क्या कर दो सर जी, बोथ साइड अब तो इंटीग्रेट कर दो, तो साइन लॉग इसका क्या हो जाएगा कॉट का लॉग साइन एक्स हो जाएगा सर, सॉरी लॉग साइन वाई, वाई के रेस्पेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पर क्या आ जाएगा कॉस का क्या हो जाएगा साइन, है ना, क्लियर है, प्लस क्या आ जाएगा सी, ये माइनस इधर आ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो तुम लोग ऐसा कुछ आंसर देख पा रहे होंगे, तो कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत सिंपल सा था, है ना। ये क्वेश्चन का ऑप्शन देखो कहीं मिल रहा है तो ठीक है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है ना, ऐसा कुछ दिख रहा होगा तुम लोगों को। तो बिल्कुल ये क्वेश्चन भी हुआ है ख़त्म, मतलब तुम्हारे सामने लेके आऊँगा। अब 8th क्वेश्चन लेके आऊँगा, जो कि बहुत सिंपल सा रहेगा। 8th क्वेश्चन पढ़ो, स्क्रीन के सामने देख पा रहे होंगे। 8th क्वेश्चन देखो, 8th क्वेश्चन देखो। अब क्या बोला, एक रेक्टेंगल बोला है ना, उसके कॉर्नर जो दे रखे हैं
ये दे रखा है, मुझे कुछ पता है नहीं, ये एक्स को वाई निकालना है। ए दे रखा है, बी सी और डी ये दे रखे हैं, और फोर्थ जो कॉर्नर है वो निकालना है। ये रेक्टेंगल है, इसके जो कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 0, -1, और जो बी के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं वो दे रखे हैं 8, 3, क्या दे रखे हैं 8, 3, और ये दे रखा है 6, क्या दे रखा है दूसरा 7 दे रखा है। और ये पूछा है, और ये पूछा क्या रेक्टेंगल है मतलब आयताकार है, कौन सा है आयताकार, तो उसके विकर्णों का जो मान रहेगा वो मैं वहाँ से निकाल सकता हूँ। जो इसके विकर्ण, जैसे कोई रूम लेते हैं उसका विकर्ण क्या होगा, बिल्कुल सेंटर में जहाँ पंखा लगाते हैं, इधर से भी देखो उधर से कहीं से भी देखो, मतलब सर जी ये जो है ना आप बोल रहे हैं रेक्टेंगल है, तो ये जो होगा ये इन दोनों का बराबर होगा, मतलब ये इन दोनों का कि इसका भी मिड पॉइंट ये, इसका ये मिड पॉइंट है, मतलब मिड पॉइंट फॉर्मूला कुछ लगा दो, बिल्कुल उससे कर सकते हो। तो कैसे निकालोगे, ये निकालना मुझे, तो इससे ये निकाल लो, मतलब x+8 डिवाइड बाई 2, इन दोनों को ऐड करके डिवाइड कर दो 2 ये आ जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा y+3 डिवाइड बाई 2 है ना। और इसका कंपैरिजन कहाँ करोगे, इससे कर दो सर जी, इससे ये कर लो, कैसे कैसे कैसे, ये काम करो, ऐसे करो तो ऐसे ही कर दो, छोड़ो कोई दिक्कत नहीं, कंपेयर कर लो। यहाँ पर 0+6 डिवाइड बाई 2 है ना, और 7 - 1 डिवाइड बाई 2 कंपेयर कर दो, ठीक है। ये कितना हो गया सर जी x+8 डिवाइड बाई 2, और इसका कंपेयर किसके साथ करोगे, इसके साथ करोगे 6 डिवाइड बाई 2, इससे ये कट गया, तो x की जो वैल्यू आएगी ना कितनी आएगी -2 आ जाएगी, बिल्कुल आ जाएगी। यहाँ से देखो y+3 डिवाइड बाई 2 इजिकल टू क्या आ जाएगा 6 डिवाइड बाई 2, इससे ये कट गया, तो y की जो यहाँ से वैल्यू आएगी कितनी आएगी 3 आएगी, यहाँ से कितनी है ये, तो इसके कॉर्नर जो आएंगे ना -2, 3 आएगा, बहुत सिंपल सा था। तो आप लोग देख पा रहे होंगे बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन का आंसर मिल रहा है, बहुत सिंपल सा था क्वेश्चन। तो कोई दिक्कत आई क्या, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन तुम्हारी स्क्रीन के सामने देखो, इसके कोऑर्डिनेट आ गए 9 क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ, बहुत सिंपल सा था। आज थोड़ी थकान सी हो रही है यार, कि मौसम भी कुछ ऐसा अलग हो रहा है, सर्दी आने लग गई है, ठीक है ना। 9 क्वेश्चन तुम्हारी स्क्रीन के सामने देखो, नाइन क्वेश्चन देखो, 9 क्वेश्चन तुम्हारे सामने देख पा रहे होंगे तुम लोग। तो क्या है भाई 9 क्वेश्चन, एक्स अक्ष पर एक इक्वेशन दे रखी है, उससे डिस्टेंस दे रखी है, कोई इक्वेशन दे रखी है, ये इक्वेशन दे रखी है कोई, ठीक है, और इससे डिस्टेंस जो दे रखी है ना वो 4 दे रखी है, और एक्स अक्ष के कोऑर्डिनेट पूछा है, क्लियर है। एक्स अक्ष के कोऑर्डिनेट मैंने बोला h, 0 हो सकता है, बिल्कुल। एक्स अक्ष पर क्या होंगे कोऑर्डिनेट, क्या होंगे जो इसको इंटरसेक्ट करेगी, या कुछ भी बोल सकते हो। तो इसके कोऑर्डिनेट निकालने थे, तो देखो कैसे करोगे, पहले तो इनका एलसीएम ले लो, 12 आ गया, इससे ये कट गया 4x, और ये इससे आ गया 3y इक्वल टू क्या है 1 है, तो 4x प्लस 3y इजिकल टू क्या आ गया 12 आ गया, तो 4x प्लस 3y माइनस 12 इजिकल टू 0। ये तुम्हारे पास इक्वेशन आ गई है कुछ ऐसी। अब तुम लोग क्या करोगे, डिस्टेंस दे रखी, इससे डिस्टेंस क्या होगी, मैं बोलूँ ऐसा कुछ है, ये इक्वेशन दे रखी थी, इससे डिस्टेंस भी दे रखी थी ये, ठीक है ना। तो यहाँ पर पूछा है एक्स अक्ष पर कोऑर्डिनेट क्या होंगे, वो पूछे, ठीक है। तो ऐसे तुम बोलो सर ये तो ये 3 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा, कुछ ऐसा नहीं, अलग है, कुछ क्वेश्चन अलग पूछ रहा है, ठीक है ना। तो डिस्टेंस निकालने के लिए क्या होगा सर जी, ओरिजिन से डिस्टेंस पूछिए, ठीक है। किससे पूछिए, सॉरी इससे एक्स अक्ष से पूछिए है, एक्स अक्ष के कोऑर्डिनेट पूछे, तो h कॉमा क्या आ जाएगा 0, ठीक है ना। तो इसमें सेटिस्फाई करवा दो, ठीक है।
इनके कोएफिशिएंट का स्क्वायर कर लोगे और ये कितना आ गया सर जी 4 आ गया ये तो, ठीक है। ये क्या आ गया 4s माइनस 12, ये कितना आ गया सर जी, ये तो सर जी 5 आ गया है। 500 क्या हो जाएगा 20 और 12 कितने हो जाएंगे 32 हो जाएंगे इजिकल टू 5 4h, ठीक है। ये कितने हो जाएंगे 32 इजिकल टू 4h, इससे ये कट गया कितना हो गया 8। h की वैल्यू कितनी आ गई है 8 आ गई है, h आ गया है तो इसके कोऑर्डिनेट आ गया है, तो क्या आ गया इसके कोऑर्डिनेट जो होंगे तो 8,0 होंगे। बहुत सिंपल सा था कॉन्सेप्ट, तो आप लोग बिल्कुल समझ पा रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, 9 तो हो गया है। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, स्क्रीन के सामने तुम्हारे पास मौजूद है, देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन बहुत सिंपल सा था, ये तो कुछ था ही नहीं, कुछ ऐसा क्वेश्चन दे रखा था। इसकी प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी, मुख्य मान कैसे निकालोगे। ये कॉन्सेप्ट है कॉस इनवर्स माइनस एक्स वाला, जो क्या होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स वाला है। समझ पा रहे हो बिल्कुल। तो पाई माइनस कॉस इनवर्स यहाँ पर कितना हो जाएगा 1/√2, तो पाई माइनस यहाँ पर क्या आ जाएगा कॉस इनवर्स कॉस π/4, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। पाई माइनस π/4 कितना आ जाएगा सर जी 3π/4 हो जाएगा। समझ पा रहे हो ना, बहुत सिंपल सा था। ये हो गया खेल खत्म। टेंथ क्वेश्चन का बहुत सिंपल सा था। 11 क्वेश्चन तुम्हारे सामने लेके आ रहा हूँ। मार्कर का भी हो गया खेल खत्म, चेंज कर लेते हैं भाई, कोई दिक्कत। चलो क्वेश्चन नंबर तुम्हारे सामने तुम लोग देख पा रहे होंगे। 11 क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन के ऊपर पढ़ो। सेंटर और रेडियस निकालनी है। इक्वेशन दे रखी है x-2 x-4 प्लस y-1 एंड y-3, y-1 एंड y-3 सॉरी y-3 इक्वल्स टू 0, कुछ ऐसी इक्वेशन दे रखी है। सर ये किसकी इक्वेशन है, ये बिल्कुल वर्थ की इक्वेशन है, सर्कल की इक्वेशन है। सर्कल की क्या दे रखी है इक्वेशन दे रखी है, समझ रहे हो ना। ये इक्वेशन दे रखी है, पूछी इसकी सर्कल है ना, उसकी रेडियस और इसके सेंटर, ये और इसके सेंटर क्या होंगे मुझे नहीं पता, जी और एफ आएंगे, ठीक है। चलो कैसे करोगे, इसका इसके साथ मल्टीपल करो x², इसका इसके साथ -4x, इसका इसके साथ -2x, इसका इसके साथ +8 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा y² -3y -y और प्लस का 3 हो जाएगा, समझ रहे हो ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x² प्लस क्या हो जाएगा y², यहाँ पर कितना हो जाएगा -6x, यहाँ पर कितना हो जाएगा -4y और यहाँ पर क्या हो जाएगा सर जी प्लस का 11 कर लें क्या, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। अब इसके सेंटर निकालने हैं, जो केंद्र रहेंगे सर्कल के क्या रहेंगे, केंद्र क्या होता है -g और -f, और x का जो कोएफिशिएंट होगा उसका हाफ होगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और इसका हाफ 6 का हाफ क्या होगा 3, यहाँ पर इसका हाफ कर दो मतलब 2 और माइनस का क्या कर दो प्लस कर दो। तो इसके सेंटर आ गए भाई, सेंटर आ गए 3,2 और रेडियस निकालनी है। r इजिकल टू फार्मूला होता है सर जी g² प्लस f² माइनस c, कुछ ऐसा ही फार्मूला होता है। 3g² मतलब क्या हो गया सर जी 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा सर जी 4 माइनस यहाँ पर कितना हो जाएगा सर जी 11, ये कितना आ जाएगा सर जी √2, मतलब r कितना है √2 है, बिल्कुल r यहाँ जो है √2 आएगी इसकी रेडियस, समझ रहे हो ना। 11 क्वेश्चन का भी हुआ खेल ख़त्म, समझ रहे हो बिल्कुल भी आराम से समझ पा रहे होंगे। तो कुछ ऐसे ही खेल खेलने की कोशिश कर रहे हैं अपन, तो इसका खेल भी हुआ ख़त्म। मतलब तुम्हारे सामने लेके आ रहा हूँ 12th क्वेश्चन नंबर 12, बहुत सिंपल सा है, आराम से लैंग्वेज को पढ़ो, आराम से पढ़ो। क्या है क्वेश्चन, एक असीमिका दे रखी है,
3x माइनस 5 क्या दे रखी है, 3x माइनस 5 लेस देन x प्लस 7, कुछ ऐसा ही है, कुछ ऐसा ही है। ये इसमें एक काम करो, इसको इस साइड ले लो, 3 में से 1 या 2 बचा और ये उस साइड जाके किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो ये 12 कितना जाएगा, 12, इससे ये कैंसिल आउट हो गया, डिवाइड किया दोनों पक्ष में तो कितना हो गया, 6 हो गया। मतलब 6 से कम कम लेना है। और यहाँ पर जो x है ना वो किसके ऊपर बिलोंग कर रहा है, यहाँ पर जो है W पे, मतलब सर जी होल नंबर क्या है, होल नंबर मतलब 0 1 2 3 4 5 कुछ ऐसा इसका आंसर आ जाएगा, जो कि आंसर क्या है, सही है। ठीक है, यहाँ पर x की जो वैल्यू आएगी ना ये आ जाएगी, समझ पा रहे हो। चलो ये भी हो गया ख़त्म। मतलब 13वां क्वेश्चन शुरू कर दूँ, बिल्कुल 13वां कर लो। ठीक है, क्वेश्चन में कुछ जान नहीं थी, ठीक है सर, जान तो हमारे में भी नहीं बची हुई। फंक्शन है दे रखे हैं एफ एक्स इजिकल टू क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर, जी एक्स इजिकल टू दे रखा है 10x, समझ पा रहे हो। और एच एक्स दे रखा है क्या दे रखा है, लॉग, समझ रहे हो। कुछ ऐसा खेल खेलना है। अब क्या पूछा है क्वेश्चन में, पूछा है ये निकालना है और x ये निकालना है, समझ पा रहे हो। कुछ ऐसा ही खेल खेलना है। तो अभी खेलेंगे, शुरू करेंगे खेल खेलना, ठीक है। और x की वैल्यू क्या रखनी है, π/4 रखना है। यहाँ पर क्या रखना है, इसकी π/4 रखनी है फाइनली। फिर x की जगह ये कुछ ऐसा निकालना है। तो पहले क्या निकालोगे, फॉग निकालोगे। मतलब इसको इसके अंदर रख देता हूँ मैंने बोला फॉग निकाल लो, फॉग x। तो क्या किया तुम लोगों ने, इसको इसके अंदर रखा तो tan स्क्वायर x आ गया। ये तुम्हारे पास फॉग है। अब निकालना क्या है, होप है सर जी, फॉग पूरे को पटक दो, किस में, फॉग पूरे को किस में पटक दो, इसमें। तो ये इसमें पटक दिया, एच के अंदर। एच क्या भाई सर जी, लॉग है यहाँ पर, तो मैंने बोला डाल दो, कोई दिक्कत नहीं। मतलब सर जी लॉग tan स्क्वायर x आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब x की जगह क्या पुट कर दो सर जी, π/4। तो मैंने बोला लिख दो भाई, तुम्हारी इच्छा हो जो, कोई मेरे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर क्या रखे है, x की जगह π/4। तो यहाँ पर कितना हो गया सर जी, tan क्या हो गया, π/4। tan π/4 क्या होता है, 1 है ना। 1 का स्क्वायर भी क्या होता है, 1 ही होता है। log 1 क्या होता है सर जी, log 1 क्या होता है, 0 होता है। तो आप लोग भी समझ पा रहे होंगे, इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0 ऑप्शन दिख रहा होगा, उसको क्या कर दो, क्लिक कर लो। अब तुम्हारे सामने लेके आ रहा हूँ मैं 14 नंबर क्वेश्चन तुम्हारे सामने। बहुत प्यारा क्वेश्चन है 14 क्वेश्चन, 14वां। कैसा लग रहा है दोस्तों, अच्छा लग रहा है, ठीक है। 14 क्वेश्चन देखो, x/3 प्लस 9y इसकी पावर 10, कुछ ऐसा ही है, ठीक है। इसका मध्य पद निकालना, मिडिल फॉर्म निकालनी है, मिडिल टर्म निकालनी है, ठीक है, या फिर मध्य बिंदु, जैसे भी समझे कोई बच्चे, जैसे समझना समझो। मिडिल टर्म के लिए जब क्या हो, यहाँ पर इवन हो, सम हो, तो क्या होता है फॉर्मूला, n/2 + 1 जो टर्म होगी वही होगा, ठीक है। चलो अब 10 / 2 + 1 मतलब कितना हो गया सर जी, जो 6th टर्म है ना वही है। मतलब फॉर्मूला कौन सा लगाना है, बिल्कुल ऐसा ही लगाना है, ठीक है। मतलब यही फॉर्मूला है ना सर जी, Tn बराबर ये बिल्कुल ऐसा ही है, NCR। और यहाँ पर जो आगे वाली फॉर्म है उसकी पावर n-r, और पीछे वाले की पावर क्या हो जाएगी सर जी, r हो जाएगी, समझ पा रहे हो। यहाँ पर कितना पुट करना है, 6 टर्म लानी है, 6 लाना है, ये 6 है। इसको क्या लिख सकता हूँ, 5th + 1, यही होगा भाई, बिल्कुल। मतलब n कितना आ गया सर जी, n तो ये रहा पावर में जो होता है 5 R5 है ना, ये रहा, कंपेयर कर लो। और यहाँ पर
यहाँ पर 10 माइनस 5 आ जाएगा। यहाँ पर r की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर जी? 5 आ जाएगी। तो तुम लोग देख रहे होंगे 10 का फैक्टोरियल डिवाइड बाय 10 माइनस 5 का फैक्टोरियल मतलब 5 का फैक्टोरियल और एक एक्स्ट्रा में 5 का फैक्टोरियल। इसका खेल हो गया ख़त्म। और यहाँ पर x की पावर 5 और 3 की पावर क्या आ जाएगी 5, कुछ ऐसा ही आ जाएगा। यहाँ पर 9 को क्या लिख दो 3 की पावर 5 और यहाँ पर भी क्या लिख दो 3 की पावर 1, क्यों 3 3 9 होता है, इसको ऐसा लिख सकता हूँ। और y की पावर भी क्या आ जाएगा 5 हो जाएगा, है ना। क्यों लिखा है ऐसा? क्योंकि एक इससे ये कट जाएगा और इसका फैक्टोरियल खोल दो 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 का फैक्टोरियल। इससे एक कैंसिल आउट हो जाएगा, एक को खोल दिया 4 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। समझ पा रहे हो? और यहाँ पर कितना हो गया 3 की पावर कुछ ऐसा है और y की पावर 5 कुछ ऐसा ही सॉल्व किया। इन सबको ऐसे कैंसिल आउट करके कुछ कैलकुलेशन की तुम लोगों ने। तो 61 236 x की पावर 5 y की पावर 5, इसका जो मिडल टर्म आ जाएगा, जो मध्य बिंदु आ जाएगा इसका। आप लोग भली बातें समझ पा रहे होंगे। थोड़ा क्वेश्चन दिखने में ऐसा ही था, टिपिकल टाइप था, लेकिन कुछ ज़्यादा जान नहीं है, बस थोड़ी प्रैक्टिस मांगता है। बहुत सिंपल सा है, कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन था। समझ रहे होंगे भली बातें समझ पा रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर तुम्हारे सामने लेके आया हूँ 15 क्वेश्चन। देखो बहुत सिंपल सा है 15 क्वेश्चन। देखो 15 क्वेश्चन क्या है भाई, एक बिंदु पद का इक्वेशन लिखना है। कहाँ से क्या है, एक मिड पॉइंट दे रखे दो, वहाँ से इक्वल डिस्टेंस पे है कुछ। इक्वल डिस्टेंस मतलब यहाँ पर कोई ले लेता हूँ मैं, ये ए ले लिया, ये बी ले लिया, ये ले लेता हूँ पी। मतलब जहाँ से ए पी की दूरी है वहाँ पर क्या बी पी की दूरी है। मतलब इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर क्या कर दूँ, बराबर कर दूँ। एक दे रखा है 3,5 दे रखा है 3,5। अब क्या निकालोगे, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल, तो क्या हो जाएगा सर जी x माइनस क्या हो जाएगा प्लस का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का क्या आ जाएगा होल स्क्वायर इजिकल टू, यहाँ पर देखो तो x माइनस 3 का क्या आ जाएगा होल स्क्वायर, y माइनस 5 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। तो यहाँ पर होल स्क्वायर खोलो, एक्स स्क्वायर प्लस 16 प्लस क्या हो जाएगा 8x, यहाँ पर y स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6y, यहाँ पर x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x, y स्क्वायर प्लस 25 माइनस 4y, सॉरी 10y। समझ पा रहे हो नहीं पा रहे हो? बिल्कुल। इससे ये कैंसिल आउट हो गया, इससे ये कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ बचा क्या है भाई, बचा क्या सर जी, ये बचा है जो इधर आके किसका हो जाएगा सर जी, ये 8 और ये 6 कितने हो गए सर जी 14 ना हो जाए, बिल्कुल हो जाए। और 10y इधर आके किसका हो जाएगा प्लस का, और यहाँ से पहले से माइनस में थे तो प्लस का क्या हो जाएगा 4y। अब देखो और क्या बच गया, 9 से सर 9 गया, 25 में से 9 ये गए तो कितने बचे 9 बचे सर जी 9 बचे। तो कुछ ये बिंदु पद का समीकरण, बिल्कुल बिंदु पद का जो समीकरण है वीरा, मतलब इक्वेशन ऑफ लोकस की जो इक्वेशन है वो ये आ गई फाइनल। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। लोकस की इक्वेशन निकालनी थी तो कुछ ऐसा ही कि अपन ने जो क्वेश्चन बोल रहा है वो करते रहो, बस फल की इच्छा मत करो। क्वेश्चन नंबर 16 तुम्हारे सामने लेके आ रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 16 तुम्हारे सामने लेके आ रहा हूँ। ये भी मार्कल का हो गया है खेल ख़त्म, मतलब अलग उठा देते एक और। देखो बहुत सिंपल सा था क्वेश्चन। अब तुम्हारे सामने लेके आ रहा हूँ 16 क्वेश्चन। x प्लस a, y प्लस b, z प्लस c, कुछ ऐसा ही है। इसको सॉल्व करना था, समझ रहे हो ना, बहुत सिंपल सा है। तो एक काम करो, इन दोनों को ऐड करो, एक जैसा दिखेगा, बिल्कुल दिखेगा। तो मैंने क्या किया, इन दोनों को ऐड कर दिया। ऐसे ऐड कर सकते हो, बिल्कुल ऑपरेशन नंबर लगाया मैं, यहाँ लिख लेता हूँ। ऐसा कर सकते हैं ना, बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं।
ये मैंने क्या ऑपरेशन लगाया, मैंने यहाँ पर ऑपरेशन जो लगाया है C1 प्लस C2 चेंज किस में किया है, C1 के अंदर। समझ पा रहे हो ना। अब देखो C1 और C2 क्या इक्वल, जब C1 और C2 दो को रो और कॉलम में इक्वल होता है उसका आंसर क्या आता है सर जी, 0 आता है। मतलब इसका डेल्टा जो आंसर आएगा वो क्या 0 आएगा, बिल्कुल 0 आएगा। जब दो होंगे एक जैसे तो आंसर क्या आता है 0 आते हैं। ये सभी भली बातें जानते हैं जो 12th की है जिसने। क्वेश्चन नंबर 17 देखो, 70वां क्वेश्चन तुम्हारी स्क्रीन के सामने मौजूद है। तो क्या था, एक इक्वेशन दे रखी थी k-3, ठीक है, x 4 - y का स्क्वायर, सॉरी 4 - k स्क्वायर y, और यहाँ पर दे रखा था प्लस k स्क्वायर माइनस, ऐसी इक्वेशन दे रखी थी, कुछ ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है। और क्या बोले, ये पैरेलल है, क्या है, समांतर है, ठीक है। समांतर मतलब dy/dx क्या रहेगा 0 के इक्वल, मतलब tan थीटा क्या रहेगा 0, और tan थीटा 0 क्या होता है 0। कुछ ऐसी कंडीशन अपन को पता है पैरेलल के केस में। तो तुम लोगों ने क्या किया सर जी, इसका डिफरेंशिएशन कर दें क्या, बिल्कुल कर लो, ठीक है। जो इसकी dy/dx की वैल्यू क्या रखेंगे 0 रखेंगे, मतलब इसका डिफरेंशिएशन क्या है सर जी, ये तो k-3 आ गया, इसका हो गया 1। यहाँ पर ये पड़ा रहने दो सर जी, और y का क्या हो गया dy/dx, और इसका कांस्टेंट का तो 0 है ही। और ये भी क्या था सर जी, ये तो क्वेश्चन खुद बोल रहा है 0 करो, तो ये पूरा हो गया 0। मतलब यहाँ पर k-3 = 0, तो यहाँ से k की वैल्यू जो आएगी क्या आएगी सर जी 3 आएगी, जो कि ऑप्शन में दिख रही होगी आराम से। 17 क्वेश्चन भी हो गया है ख़त्म। मतलब अब तुम्हारे सामने रहे हैं 18 क्वेश्चन आ रहा है। आज थोड़ा थकान सा रह गया है। 17 हो गया कि होना है, हो गया सॉरी 18 लेके आ रहा हूँ तुम्हारे सामने। एक इक्वेशन, प्लेन की इक्वेशन दे रखी है, 18 क्वेश्चन है जो प्लेन की इक्वेशन दे रखी है। एक समतल है, मतलब एक प्लेन है जो उसकी इक्वेशन दे रखी है। यहाँ पर x, यहाँ पर क्या दे रखी है 3i - j और प्लस 2k = क्या है 1, ठीक है। अब ऑप्शन देखो, यहाँ पर x दे रखा है, क्या दे रखा है r दे रखा है, x नहीं दे रखा है। यहाँ पर क्या दे रखा, r दे रखा था। अब r की जगह मैं क्या पुट कर सकता हूँ, अपन को पता है x y z के, ये सभी को पता है r = ये होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं यहाँ पुट कर लेता हूँ, तो क्या आ जाएगा xi प्लस yj एंड प्लस zk, यहाँ पर आ जाएगा ये 3i माइनस j 2k = 1। तो डॉट प्रोडक्ट में इसके साथ क्या आ जाएगा 3x, इसके साथ -y, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 2z = 1। समझ पा रहे हो, ये क्या आ गई इक्वेशन आ गई, समझ पा रहे हो, बहुत सिंपल सा था। क्वेश्चन हो गया 18 भी ख़त्म। क्वेश्चन नंबर 19 देखो, तुम्हारे स्क्रीन पे सामने दिख रहा होगा 19 क्वेश्चन। क्या बोल रहा है, एक इक्वेशन दे रखी है y = 1 प्लस x प्लस y = कुछ ऐसी इन्फिनिटी तक जा रही है, ठीक है। अब ये कौन सी फॉर्म है सर जी, ये तो जीपी लिख रही है। कैसे भाई, इसका इसके अंदर डिवाइड करो 1/x, इसका इसके अंदर डिवाइड करो 1/x। देख लो, जिसको जीपी पता है वो समझदार है। इन्फिनिटी तक है तो फॉर्मूला सम का इन्फिनिटी का क्या होता है सर जी, a/1 - r। क्लियर है, तो कैसे निकालोगे, ये तो पड़ा रहेगा, यहाँ पर लगाना है। a कितना है सर जी 1 है, 1 - r कितना है सर जी, इन दोनों का डिवाइड कर दो, मतलब 1/x, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो गया x - 1, और वहाँ कहाँ के चला गया x, कहाँ चला गया ऊपर चला गया, तो क्रॉस मल्टी कर लो यहाँ पर,
है ना। तो क्या हो जाएगा एक्स वाई माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स, यही साइड ले लो यही साइड ले लो, एक्स वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा वाई, यहाँ से एक्स कॉमन ले लो तो वाई माइनस वन इज इक्वल टू वाई। तो यहाँ से एक्स की जो वैल्यू आएगी ना वाई डिवाइड बाई वन माइनस वाई, समझ रहे हो ना। तो इसका ये क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा, बहुत सिंपल सा था एक्स की वैल्यू वाला जो क्वेश्चन था, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन तुम्हारे सामने लेके आ रहा हूँ 20, क्वेश्चन नंबर 20। देखो जो कर देगा 2020, मतलब आजकल चल रहा है आईपीएल का 2020। क्वेश्चन नंबर 20 तुम्हारी स्क्रीन के सामने तुम देख पा रहे होंगे, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। क्या है 0 से π/2, यहाँ पर डी थीटा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, इसको सॉल्व करना था। अब क्या करेंगे, कुछ ऐसी परिस्थितियाँ आ जाए जब कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर में कुछ होता है, हमेशा ये डिवाइड करते हैं कॉस स्क्वायर से, सभी को पता, ऊपर भी डिवाइड कर दो, ऊपर डिवाइड किया कॉस स्क्वायर तो क्या हो गया सेक स्क्वायर। भाई मैं डिवाइड कर रहा हूँ यहाँ पर 1/cos, यहाँ पर डिवाइड किया तो कॉस तो कट गया, यहाँ पर क्या हो जाएगा सर जी बी स्क्वायर क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा, यहाँ पर क्या हो जाएगा सॉरी डी थीटा यहाँ लिख दिया ना मैंने। अब लिमिट क्या हो जाएगी, मैंने किससे डिवाइड किया भाई, लिमिट अभी तक तो सेम ही रहेगी, सॉरी अभी तक सेम ही रहेगी। अब क्या करोगे, अब tan को क्या ले लो t ले लो, tan थीटा को ले लिया t, तो सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा dt में, मतलब ऊपर वाला क्या हो गया dt में, यहाँ पर क्या हो गया a स्क्वायर प्लस bt का स्क्वायर, यहाँ पर लिमिट 0 रखा तो 0, ये रखा तो इन्फिनिटी चला गया। अब ये किसका फार्मूला आ गया सर जी, ये तो आ जाएगा tan इनवर्स bt बाई ए, क्लियर है, इन्फिनिटी 0, ठीक है। और इसके साथ जो कोफिशिएंट है 1/a, ये भी होता है ना 1/a होता है 1/a, और इसके साथ जो कोफिशिएंट है वो भी क्या आ जाएगा डिवाइड, ये फॉर्मूला पता है ना tan इनवर्स x का 1/a tan इनवर्स x बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाला। चलो यहाँ पर क्या हो जाएगा ए बी, यहाँ पर क्या हो जाएगा tan इनवर्स इन्फिनिटी माइनस tan इनवर्स 0, ये क्या हो जाता है π/2, मतलब सर जी π/2 ए बी। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा 20 क्वेश्चन का खेल हो गया है ख़त्म, बहुत सिंपल सा था। क्वेश्चन नंबर 21 देखो, स्क्रीन के सामने देख पा रहे होंगे 21 क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़ो, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। 21 क्या दे रखा था n-1 p3 और डैश n-, ठीक है, इक्वल्स टू दे रखा था 1/9, रेशियो का मतलब डिवाइड में है, तो यहाँ पर क्या इसका फॉर्मूला रखा, तो इसका फैक्टोरियल डिवाइड बाय ये माइनस ये n-1 तो पहले से और -3 हो गए तो कितना हो गया -4 हो गए, ठीक है, बिल्कुल हो गया। अब ये डिवाइड में बोल रहा है तो डिवाइड में रखो भाई, इसको क्या आ जाएगा n का फैक्टोरियल, और ये कहाँ चल जाएगा ऊपर चला जाएगा, तो n-4 का फैक्टोरियल, इससे ये कट गया, यहाँ पर कितना जाएगा 1/9, मतलब ऊपर वाले को तो ऐसे ही पड़ा रहने दो, नीचे वाले को खोल दिया n इंटू n-1 का फैक्टोरियल डिवाइड बाई 1/9, इससे ये कैंसिल आउट हो गया, मतलब 1/n इज इक्वल टू 1/9, मतलब n की जो वैल्यू आएगी ना कितनी आ जाएगी 9 आ जाएगी, समझ रहे हो ना, n की जो वैल्यू आएगी क्या आएगी 9 आएगी। तो यही इसका आंसर था, ये इसका खेल था जो हो गया है ख़त्म, मतलब 21 क्वेश्चन का भी हो गया है खात्मा, मतलब अब क्वेश्चन बहुत कम रहे हैं, अब तो क्वेश्चन बस मिनिमम रहे हैं। 22 क्वेश्चन तुम्हारी स्क्रीन के सामने, 22 क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़ो, बहुत सिंपल सा था, एक लिमिट दे रखी थी, यही क्वेश्चन है, थीटा रेज टू 0 डिग्री, थीटा एंड कोसेक थीटा, ठीक है। एक काम करो, इस कोसेक को क्या लिख सकते हो 1/sin, अब पढ़ रहे हो, बिल्कुल पढ़ रहे हो, अब तक तो थीटा की जगह क्या रख दो 0 डिग्री, 0 रखा, 0 का वैल्यू 0,
साइन जीरो की भी क्या होता है जीरो, मतलब सर जी ये तो 0/0 फॉर्म बन रही है, मतलब क्या है DL लगेगा, बिल्कुल DL हॉस्पिटल, समझ रहे हो ना। तो DL हॉस्पिटल क्या है, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में करोगे, थीटा टेंस टू क्या है, थीटा के रेस्पेक्ट में हो रहा है मामला, तो थीटा के रेस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट, थीटा का डिफरेंशिएशन थीटा के रेस्पेक्ट में सर जी 1 होगा, तो साइन का क्या होगा सर जी, साइन का हो जाएगा cos थीटा, और लिमिट रख दो, अब रख दो लिमिट, ठीक है। 0 cos 0 क्या होता है सर जी, cos 0 क्या होता है, cos 0 होता है सर जी 1, मतलब 1/1 क्या होगा, 1 ही होगा, 1/1 क्या होगा, 1 ही होगा ना, बिल्कुल बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट था ये। 22 भी हो गया है ख़त्म। बस अब तो यार देखो थोड़ा बोर्ड क्या है कि आज थोड़ा सा मार्कर में इंक क्या है कम डली हुई, अब जल्दबाजी में क्या है क्वेश्चन करवा दूँ, नहीं तो समय लग जाएगा फालतू में। 23 क्वेश्चन देखो, 23 क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है, -1 से 1 और साइन इनवर्स, समझ रहे हो ना। अब मैं तुम लोगों को बता दूं, जब फंक्शन ऑड हो, क्या फंक्शन हो, ऑड फंक्शन, ठीक है, मतलब विषम फलन हो, मतलब क्या होता है सर जी, मतलब fx के x की जगह माइनस रखूँ और माइनस बाहर फेंक दे तो उसका जो आंसर आएगा ना क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, ठीक है, याद रखना। और जब इवन हो जाए तो सब ऐड हो जाता है, तो यहाँ पर ये ऑड वाला फंक्शन है, इसलिए क्या आएगा, इसका आंसर 0 आएगा, ठीक है ना। क्या आएगा, इसका आंसर क्या रहेगा, 0। कैसे सर, साइन x की जगह रख रहा हूँ मैं ये, ठीक है, तो माइनस बाहर फेंका, लेकिन ऊपर पावर कितनी है, ऑड दी है, इसलिए माइनस क्या आएगा, बाहर, तो मतलब माइनस क्या आ जाएगा, बाहर, तो इसका जो आंसर आएगा ना क्या रहेगा, 0 रहेगा। सीधा सीधा फंडा है। नहीं तो क्या कर दो, प्रॉपर्टी 4 लगाओ, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करके देख लो, तुम्हें पता चल जाएगा, है ना। पूरा प्रॉपर्टी 4 लगा के ऐड कर देना, आंसर भी क्या आएगा, 0 आएगा। तो ये जब ऑड फंक्शन हो ना, लिमिट क्या हो, -a से +a के बीच में, उस केस में क्या लगेगा, ये कॉन्सेप्ट लगेगा। ये भली बात ही तुम लोग जानते होंगे, 12th क्लास के बच्चे कैसे करते हैं इसको, क्योंकि समय की बचाना है अपन को। इतना तो मैं समझ रहा हूँ कि तुम लोगों को इतनी छोटी छोटी चीज़ें तो आती हो, उस हिसाब से लेके चल रहा हूँ। अगला क्वेश्चन दे रखा है, एक ट्राइंगल है, उसके जो अपन को सेंट्रोइड निकालना है, ए दे रखा है, बी दे रखा है एंड सी दे रखा है, ठीक है। ए क्या दे रखा है सर जी, ए दे रखा है 1 4 7, बी क्या दे रखा है, अरे बी देखो 2 6 8, अरे सी क्या दे रखा है, अरे सी देखो कुछ ऐसा ही है। अब सेंट्रोइड निकालना है, क्या निकालो, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x1 प्लस सर जी x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 3, y निकालने के लिए y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइड बाई 3, एंड z निकालने के लिए z1 प्लस z2, समझ पा रहे हो, 1 प्लस 2 प्लस -2, इससे ये कट गया, मतलब क्या है, x की वैल्यू जो आई 1/3 आई है, ठीक है। यहाँ पर रखो, ये y निकालना है तो क्या करोगे, ऐड y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4 प्लस 6 प्लस 5, समझ रहे हो ना। कितना हो गया, 15 डिवाइड बाई 3, मतलब क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अगला z निकालना है, 7 प्लस 8 प्लस 8, ठीक है, डिवाइड बाई 3, मतलब सर जी कितना आ गया, z 23 डिवाइड बाई 3, तो मतलब क्या आ गया, इसके सेंट्रोइड जो आएंगे 1,3 5 एंड 23/3। कोई ऑप्शन दिख रहा है, ठोक दो उसको। और अंतिम क्वेश्चन तुम्हारे सामने लेके आया हूँ, बहुत प्यारा क्वेश्चन लेके आया हूँ, अंतिम एंड फाइनल क्वेश्चन जो तुम लोगों को करना है अभी। अंतिम क्वेश्चन स्क्रीन के सामने लेके आ रहा हूँ, तो देखो अंतिम फाइनल क्वेश्चन। अंतिम क्वेश्चन पढ़ो, 25 क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 25, एक गोलाकार बुलबुला की त्रिज्या। अब इसमें क्या है, बुलबुला है, मतलब एक स्पेयर नुमा क्या है, बुलबुला है, स्पेयर की तरह है, स्पेयर शेप में
उसको फुला रहे हैं अपन। इसकी रेडियस कितनी दे रखी है, 5 सेंटीमीटर दे रखी है, ठीक है। एक गुब्बारा है, बुलबुला ऐसा, जो इसकी रेट ऑफ चेंज हो रही है ना, मतलब रेडियस जो टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज हो रही है ना, वो दे रखी है 0.2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। समझ पा रहे हो। और अब निकालना इसका जो वॉल्यूम है ना, जब रेडियस इसकी टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज हो रही है तो इसकी वॉल्यूम में क्या इफेक्ट पड़ेगा वो निकालना है कि वॉल्यूम dv/dt क्या होगा वो बता दो, हमारी ज़िंदगी संवर जाएगी। तो उससे पहले वॉल्यूम पता होना चाहिए। वॉल्यूम होता क्या है, वॉल्यूम होता है 1/3 पाई r³ यही होता है, जो कि यहाँ रख दूँ, मतलब इसके रेस्पॉन्ड क्या कर दूँ, डिफरेंशिएशन कर दूँ, मतलब ये रख दूँ 4/3 पाई r³, मतलब 4/3 तो रहेगा बाहर, पाई भी चला जाएगा बाहर, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 3r², r का dr/dt। समझ रहे हो ना। इससे ये कट गया, मतलब कितना गया 4 पाई। r की वैल्यू कितनी है, r सर जी यहाँ पर 5 दे रखा है, मतलब 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, और इसकी वैल्यू कितनी है सर जी 0.2 है ना। 24 ये कितने हो गए 100 हो गए सर जी, कितना हो गया 100, और 0.2 से मल्टीप्लाई करना है, कितना हो गया सर जी 2 × 10 कितना हो गया सर जी 20 पाई। कोई आंसर मिल रहा हो तो देख लो, कितना आ गया 25 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, जो गुब्बारा की वॉल्यूम का चेंजेस होगा टाइम के रेस्पेक्ट में, dv/dt आंसर आ जाएगा तुम्हारा 20 पाई। तो समझ पा रहे होंगे तुम लोगों ने, बहुत आई होप एंजॉय किया होगा इस लेक्चर को। और ये प्रैक्टिस सेट नंबर तुम्हारे सामने तीसरा था, हाँ ठीक है ना। तो मतलब एयरफोर्स के इतने ही प्रैक्टिस सेट हो पाएंगे, क्योंकि एग्ज़ाम हो गए तुम्हारे शुरू, और भी मौका मिला तो बनाएंगे, नहीं तो देखो इसमें भी काफ़ी कुछ मैंने कवर करवा लिया है। और अब मैं जो आगे जो मैं बोल रहा हूँ, काफ़ी बच्चे जिनका छूट गया है, कैसे मतलब सिलेक्शन जिसका 92 की कट ऑफ के लिस्ट में नहीं आए, मतलब इस रैली में जो बच्चे हैं शामिल नहीं हो पाएंगे, वो बच्चे निराश नहीं हो। ये कि ये प्रैक्टिस सेट तुम लोग जो एग्जाम होने वाला रिटन टेस्ट होगा तुम्हारे पहले, ये तो डायरेक्ट पहले फिजिकल वाला केस वाला है, रैली वाला है। जब रैली नहीं होगी रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद फिजिकल होगा। उस केस में जो एग्जाम होने वाला है तुम्हारा नवंबर दिसंबर में एग्जाम होगा, उस एग्जाम में आप लोग कर पाओगे। और आगे भी जो एग्जाम होंगे एक्स ग्रुप के, उसमें आप लोगों को हेल्प मिलेगी। तो कंटिन्यू एयरपोर्ट्स के जो भी है मैं करवाता रहूँगा लेक्चर, उसमें ऊपर इसकी क्लासें रेगुलर लेते रहो तुम लोग, है ना। बिल्कुल तुम लोग यदि बोलोगे कि हाँ सर जी हमें एयरपोर्ट्स की क्लासें रेगुलर चाहिए, तो बिल्कुल आप लोग कमेंट करोगे तो मैं बिल्कुल निश्चिंत जल्दी क्लास शुरू करूँगा, ठीक है। चलो मिलते हैं अगली क्लास में। Thank you for watching the video. Please like, share and subscribe the channel Integrated.